बड़ी सुंदर यात्रा थी और मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि इस वर्ष जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2 मास की यात्रा थी, 2 श्रावण थे और ये जो संयोग है हमेशा से जो ये यात्रा है ये सावन मास में होती है, श्रावण मास में, और श्रावण मास आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक होता है, तो इसी को सावन मास कहा जाता है। तो इस वर्ष एक असाधारण परिस्थिति बनी लगभग 19 वर्ष के बाद। 2004 में भी यही परिस्थिति बनी थी जब 2 श्रावण मास थे और प्रयास किया गया, उस समय भी प्रयास किया गया कि ये यात्रा 2 मास की हो, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हुई। वो उस वर्ष की यात्रा 45 दिन की यात्रा हुई। तो इस बार मुझे प्रसन्नता है कि ये पूरा 2 मास जो यात्रा थी वो 62 दिन की यात्रा घोषित की गई और मैंने इसको बड़ी बारीकी से यात्रा को देखता था। तो 1 अगस्त को ये समाचार आ गया कि लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए। तो लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे सप्ताह के आरंभ में प्रशासन ने यह निर्णय किया, क्योंकि संख्या यात्रियों की काफ़ी गिर गई थी, तो जम्मू से अल्टरनेटिव बेस पे ये कॉन्वॉय को छोड़ा गया, यात्रियों को छोड़ा गया। और अब ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि यात्रा 23 तारीख के बाद बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो मेरा अपना जो भी कारण रहे हों, प्रशासनिक कारण या जो भी कारण रहे हों, मेरा अपना मत है कि यदि हमने पूर्व ये निश्चित कर लिया कि हमने 62 दिन की यात्रा करनी है, तो भले 50 यात्री हों ट्रैक पर या 100 यात्री ट्रैक पर हों। मुझे कहीं लोगों ने, कहीं तीर्थयात्रियों ने संपर्क किया, कुछ चेन्नई से, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ बॉम्बे से। वो प्रयास कर रहे थे कि हम 1 महीना पहले टिकट अपनी आने और जाने की करें और दर्शन हम श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर करें। तो अब कहीं अच्छा, और इसको अच्छे से पब्लिसाइज नहीं किया गया, समय रहते इसको खूब अच्छे से पब्लिसाइज, जो भी कारण है मुझे नहीं जानकारी है कि क्यों ये यात्रा को 23 तारीख के बाद बंद किया गया। तो ये उन थोड़ी सी यात्रियों को असुविधा अवश्य होगी और जो अभी आएंगे उनको पूरी जानकारी सभी को नहीं है। तो कुल मिला के, लेकिन अगर इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो ये यात्रा एक बहुत अच्छी यात्रा थी। प्रशासन ने इसके लिए बहुत तैयारी की, काफ़ी समय से तैयारी की। बालटाल का जो ट्रैक है लगभग 5 फीट के करीब वो ट्रैक किया गया। तो 4 लाख साढ़े, अब जो समाचार मैंने आखिरी बार समाचार माध्यम से मुझे जानकारी मिली, 4,45,000 कुछ तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। और संतोषजनक बात यह है कि सभी तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौट चुके हैं। तो आने वाले वर्षों में मुझे लगता है और इससे भी बेहतर व्यवस्थाएं होंगी और इससे भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आएंगे। बहरहाल आज हम दशनामी अखाड़ा से प्रातःकाल चले और शिव मंदिर सूर्यार में हमने पूजन किया, उसके पश्चात पंपुर में पूजन किया और अब मैं आपके बीच बिजबाड़ा में हूँ। तो पिछली वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अधिक संख्या में जो यात्री हैं, दर्शनार्थी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। और पंपुर में भी विशेषता ये रही इस वर्ष की, जो मैंने देखा सबके चेहरे पे मुस्कान थी और दुकानें सारी खुली हुई थी। तो मुझे लगता है ऐसे ही हम मिलजुल के रहें। और जो आपने कहा, मेरा जो संदेश मेरा यह होगा कि भारत पूरा जो देश है वो एक भावनाप्रद देश है। ये तीर्थ यात्रा ना केवल इंगित करती है हमारी धार्मिक निष्ठा और श्रद्धा का, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो एक मिली जुली संस्कृति है उसका भी ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है। इस समय देखें कि अगर 4 लाख, 4.5 लाख तीर्थयात्री यहाँ के दर्शन किए तो सिर्फ एक स्टेट से नहीं, पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी वो आए। और यानी कि कश्मीर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, बहुत अधिक संख्या में अलग अलग वर्गों के लोगों ने आके यहाँ दर्शन किए। यहाँ ना केवल प्रशासन, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जो इस यात्रा में प्रबंध के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं वो बड़े उच्च कोटि के और बुद्धिमान और अनुभवी हैं।
और उसके साथ साथ यहाँ का जो आवाम है उसने हमेशा से इस यात्रा को ताउन किया है। ये हम सब जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है और ये तीर्थ यात्रा हिंदुओं की है, लेकिन बावजूद उसके सैकड़ों वर्षों से ये यात्रा चल रही है। बल्कि हमारे ये जो ग्रंथ हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो अगर मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा तो हमारे पास सबसे जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो है भृंगिश संहिता। अगर राजतरंगिणी को भी लें तो ये यात्रा लगभग 5000 वर्ष से ये यात्रा चल रही है। बीच में वैक्यूम बना, फिर ये कहानी जुड़ती है जो बूटा मलिक ने वहाँ जाकर उसको खोजा। आप देखेंगे कि जो इतिहास है, इतिहास में जो चाहे ईसाई है, मान लीजिए क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, उनका जो इतिहास में एग्जिस्टेंस है, उनका जो नाम आया वो आज हम 2023 में हैं। जो उनके रेवर्ड जीसस क्राइस्ट हुए उन्हीं के बाद ही तो हुआ। जैन हुए लगभग 2700 वर्ष, बौद्ध हुए लगभग 2300-2350 वर्ष पूर्व। तो ये यात्रा जो हमारे ग्रंथ हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। अगर मैं कुछ दिन पहले पढ़ता था इतिहास, जो शंकराचार्य मंदिर है श्रीनगर में, वो राजा सांदी मने के राजा हुए और उनका जो कार्यकाल है वो ईसा पूर्व 2649, यानी कि कुल मिला के अगर आज के हिसाब से लगाएंगे तो 4500 वर्ष पूर्व वो मंदिर बना है। उसको बाद में कई बार टूटा, रिपेयर हुआ। अंतिम बार जो दुर्गा नाग में हमारे महात्मा जी थे, उन्होंने एक नेपाल के महात्मा के सहयोग से वो डोम बनाया। और उसके बाद एक राजा सांदीमती हुए। सांदीमती का जो कार्यकाल है वो ईसा पूर्व 2000 वर्ष, 3000 वर्ष पूर्व है, यानी कि 2023 में आज हम उपस्थित हैं। तो 3000 वर्ष पूर्व मतलब 5000 वर्ष से अधिक समय हो गया जब उन्होंने, उनके जो संस्मरण हैं, उन्होंने लिखा कि उन्होंने जाके उस पवित्र गुफा में, जहां माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे वह मुक्त हो जाता है। तो ये इसका एक ऐतिहासिक पक्ष जो मैंने आपके समक्ष रखा। और अब हम यहाँ से मार्तंड जाएंगे और मार्तंड पूजन करने के पश्चात गणेश बल, वहाँ पर जो मंदिर है वो अब एक सिंबल ही है, क्योंकि 95 के जो फ्लड्स थे उस मंदिर को ले गए। लेकिन हम अपनी परंपरागत वहाँ जाकर हम पूजन करेंगे और उसके बाद आज जो पड़ाव है वो आज और कल का रात्रि का पड़ाव पहलगाम में। धन्यवाद।